हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आऊँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाली छुट्टियां और मिलने वाली उनको सुविधाओं से संबंधित ये वीडियो होने वाली है। जो भी दिल्ली पुलिस को अभी ज्वाइन करेंगे, जो कैंडिडेट्स अभी दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो खास तौर पर होने वाली है। अगर जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देखें वो अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। तो चलिए एक एक पॉइंट्स को हम बारी बारी से देख लेते हैं। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाली छुट्टियां और उनको मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित ये वीडियो होने वाली है। देखो, सबसे पहला पॉइंट अपना CL कैजुअल लीव। कैजुअल लीव 15 दिन की कैजुअल लीव मिलती है कांस्टेबल्स को। उसमें जिस तारीख को वो कैजुअल लीव लगाते हैं, 3 दिन की, 2 दिन की, जिस अकॉर्डिंग वो कैजुअल लीव लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर सैटरडे संडे RS GS उन छुट्टियों के बीच में कहीं भी आते हैं तो वो इनको परमिशन के तौर पे ले सकता है। तो ये 15 दिन की हैं और 2-4 दिन, 5-7 दिन, 6-7 दिन जितने भी बनते हैं सैटरडे संडे RS GS वो इनके साथ बनते हैं। तो ये कैजुअल लीव है उनके लिए। फिर आती है अर्नियल लीव। 30 दिन की अर्नियल लीव मिलती है। उसमें भी सैटरडे संडे RS GS जो भी उनके जिस तारीख से जिस तारीख तक आप अर्नियल लीव लगाते हैं उनके बीच में सैटरडे संडे RS GS जो भी आपके पड़ती हैं वो परमिशन के तौर पे ले सकते हैं। तो ये भी 30 तो ये हो गई और RS GS जो बीच में उनके आएंगे वो जितने आएंगे उतने इनमें इंक्लूड हो जाएंगे। आगे बात करूं अर्नियल लीव की। देखिए, जो भी अर्नियल लीव होता है वो 300 तक जाता है, यानी आपकी 1 साल की 30 मिलती हैं और 1 साल की ही 15 CL मिलती है। ये एक साल की हैं। जो 15 CL हैं ये आपकी जुड़ती नहीं है। अगर 1 साल में आपने इनको बिता लिया तो बिता लिया, नहीं ये फिर निष्क्रिय हो जाती हैं। जो EL है, अगर इनको आपने 1 साल में बिताया तो सही, नहीं बिताया तो ये आपके अकाउंट में जमा हो जाती हैं और आपके अकाउंट में जब तक ये 300 जमा नहीं होंगी, जब तक इनका जो आगे का पार्ट्स हैं वो आपका निष्क्रिय नहीं होगा। जब ये 300 हो जाएंगी उसके बाद जो भी 301, 302, 303 जो भी 300 से अबाउ जो आपकी EL जाएंगी वो निष्क्रिय होती जाएंगी। और इनका जो 300 का डाटा है, जब आप रिटायरमेंट होते हो उस समय आपको 300 EL जो भी आपकी अगर 300 EL उस समय जुड़ती हैं, 300 EL प्लस 300 EL का 300 जो डे होते हैं, 300 EL डेज हैं, तो ये 300 दिन का और आपको इनके साथ 300 दिन का DA, वो 300 दिन का DA आपको लास्ट रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिल जाता है दोस्तों। ये बात हो गई EL की। उसके बाद मैं बात करूँ मेडिकल की। देखो, मेडिकल की बात करूँ, 20 दिन का आपको मेडिकल मिलता है, वो भी हाफ पे लीव पे। लेकिन ये अकॉर्डिंग होता है कि आपको हाफ पे लीव किया जाए या आपको प्रॉपर मेडिकल दिया जाए। तो देखो, हाफ पे लीव ये ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग होता है। ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग होता है। और इसमें क्या क्या आपको देखो मिलने वाला है, ये भी आपका टेम्परेरी बेस पे होता है। अगर आपने 1 साल के अंदर 20 मेडिकल बिताए हैं तो आपको 20 मेडिकल आपके हाफ पे या फिर प्रॉपरली आपको मिल जाएंगे। अगर उससे अबाव आपके मेडिकल जाते हैं तो उसमें आपको देखो क्या क्या मिलने वाला उसके आगे। अगर उससे अकॉर्डिंग आगे आपका मेडिकल जाता है तो आपकी पेमेंट काटी जा सकती है, हाफ प्रॉपर पेमेंट काटी जा सकती है, कैसे भी हो वो आपकी पेमेंट काटी जा सकती है। वो एक डॉक्टर के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका होता है। आगे की बात हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। उसमें 3 मंथ का आपको डॉक्टर के विदाउट सर्टिफिकेट के साथ आप 3 मंथ की छुट्टी ले सकते हैं किसी भी मेडिकल बेस पे। उसको मैं आगे की बात, उसमें 6 मंथ की आपको छुट्टी लेनी हो तो डॉक्टर का मेडिकल आपको दिखाना होता है, उस पर 6 मंथ की आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हैं। अगर आपको 1.5 साल की लेनी है तो 1.5 साल किन कैंडिडेट्स को मिलता है? कैंसर से जो ग्रसित हैं, मेंटल डिस्टर्ब हैं, जो मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं वो,
और जो दिमागी जिनको प्रॉब्लम है वो कैंडिडेट 1.5 साल तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर सर्टिफिकेट के साथ। आगे की मैं बात करूं, पॉइंट अपने 4 हो चुके हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हो गई। उसके बाद में बात करूं मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश। मातृत्व अवकाश में देखो, जो भी महिला डिलीवरी, जिस भी महिला की डिलीवरी होती है या पेट में बच्चा हो, वो 6 महीने तक, 6 माह तक अवकाश मैटरनिटी लीव ले सकती है डॉक्टरी सर्टिफिकेट के साथ। आगे बात करूं, अगर जिस महिला के मिसकैरेजिंग होती है, जिस दिन उनको मिसकैरेजिंग होती है उस दिन से 45 दिन का अवकाश वो ले सकती है। पैटर्निटी लीव की बात करूं, पितृत्व अवकाश की मैं बात करूं, जो भी पुरुष पिता बनता है उसको डिलीवरी के 6 माह के भीतर 15 दिन की पितृत्व अवकाश दिया जाता है। वो अगर उसकी वाइफ के जब डिलीवरी हुए उसके 6 महीने के भीतर वो 15 दिन का अवकाश पितृत्व अवकाश के लिए ले सकता है। वो बच्चे के केयरिंग के अकॉर्डिंग होता है। आगे की मैं बात करूं चिल्ड एडॉप्शन लीव, जो बच्चे को दत्तक ग्रहण करते हैं उसमें आप 15 दिन का अवकाश ले सकते हैं। 15 दिन का अवकाश पुरुष कैंडिडेट्स के लिए दिया जाता है और 6 महीने का जो अवकाश है वो महिला कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करवाया जाता है। आगे की देखो स्टडी लीव की बात करूं तो आपको स्टडी लीव भी दिल्ली पुलिस में स्टडी लीव भी दिल्ली पुलिस में आपको 2 साल का स्टडी लीव मिल जाता है दोस्तों, हाफ पे बेसिस। आगे मैं बात करूं चिल्ड केयर लीव की, यानी चाइल्ड केयर लीव की, बच्चे के पालन पोषण जो छुट्टियां होती हैं उनसे CCL होती हैं जो, उनसे मैं बात करूं तो आपको देखो मिलती है 2 साल की चिल्ड केयर लीव आपको मिल जाती है। चलो और भी काफ़ी छुट्टियां हैं जो मिलती हैं, उन सभी को मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इतनी ज़्यादा जो लीव्स हैं वो बता नहीं रहा। ये जो 4 लीव्स हैं, ये 4 जो लीव्स हैं, इन 4 में से एक CL, EL और मेडिकल्स, इनसे संबंधित ही आप पूरे साल में छुट्टियां ले पाते हैं। और छुट्टियां आपको लेने में बहुत कुछ सर्टिफिकेट्स और बहुत कुछ रीजंस शो करने होते हैं दोस्तों, इसलिए वो छुट्टियां आप नहीं ले पाते हैं। छुट्टियां तो आपके अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो आपके रूल्स हैं उनमें इंक्लूड हैं, बट उन छुट्टियों को आप लेना नहीं लेना वो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट्स, डॉक्टर सर्टिफिकेट्स और जो भी रीजंस है उस रीजंस के अकॉर्डिंग ही आप उन छुट्टियों को ले पाते हैं। बट ये जो छुट्टियां हैं ये 15 CL और 30 EL और 20 मेडिकल्स, इनको आप कभी भी ले सकते हैं दोस्तों। आगे की मैं बात करूं, देखो लोन की अगर मैं बात करूं, फैसिलिटी लोन की, शादी के लिए आपको अपने पुत्र और पुत्री की शादी के लिए फीमेल को 2 लाख रुपए मिलते हैं 2% की दर से, मेल के लिए 1 लाख रुपए मिलते हैं 2% की दर से। जो भी पुरुष कैंडिडेट्स है अगर उसकी पुत्री का या पुत्र का विवाह है तो उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे 2% की दर से। अगर फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे 2% की दर से। आगे की मैं स्टडी की बात करूं, आपको स्टडी लोन्स चाहिए तो उसके लिए भी है 2 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे 2% की दर से। अगर किसी ट्रीटमेंट के लिए आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली पुलिस आपको लोन प्रोवाइड करवाती है 1 लाख रुपए 2% की दर से। उसके साथ आपको क्या क्या मिलता है, देखो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ये तो ट्रेनिंग से ही मिल जाता है आपको। जैसे ही ट्रेनिंग से बाहर आता है, वैसे ट्रेनिंग से जुड़ना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ट्रेनिंग से बाहर आता है तो जितने महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है उतने दिन का HRA भी आपको मिलता है जब आप ट्रेनिंग से पास आउट करके आ जाते हैं। उसके बाद में बात करूं TA ट्रेवल अलाउंस, राशन मनी,
राशन मनी मिलती है आपको, जो कि पर ईयर बढ़ती रहती है। एक्स्ट्रा पे, देखो दिल्ली पुलिस में छुट्टियां कम और ड्यूटियां ज़्यादा होने के एक्स्ट्रा पे, छुट्टियां कम हैं और ड्यूटी ज़्यादा हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो फैमिली है, अपने भी जो भी रिलेटिव है, उनको समय नहीं दे पाते हैं। आप अपने जीवन की भी जो इच्छाएं हैं उनको भी आप समय नहीं दे पाते हैं। इस अकॉर्डिंग आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा पे मिलती है आपको। उस एक्स्ट्रा पे में आपको बेसिक मिलती है प्लस डीए मिलता है आपको। तो एक एक्स्ट्रा पे मिलती है, जो भी आपकी बेसिक उस समय चल रही होती है डिपार्टमेंट में, वो बेसिक, और आपको उसके साथ डीए, उस समय जो भी आपका डीए चलता है वो डीए आपको मिलता है। उसको 12 महीने की सैलरी के अकॉर्डिंग 13वें महीने की सैलरी आपको मिलती है दोस्तों। बोनस, देखो दीपावली बोनस, दिल्ली पुलिस में दीपावली बोनस के रूप में भी काफ़ी बोनस होते हैं, 2-3 बोनस होते हैं, जिनमें दीपावली बोनस खास तौर पे है, जिनमें 6,908 रुपये आपको दीपावली बोनस के रूप में मिलते हैं। यूनिफॉर्म्स अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस भी आपको मिलता है। देखो यूनिफॉर्म अलाउंस रैंक वाइज मिलता है। एमटीएस को 5,000 मिलता है, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक को 10,000 यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। उसके बाद दानिप्स को मिलता है 15,000, और जो आईपीएस हैं उनको मिलता है 20,000 1 साल का। और यह है जुलाई के माह में आपकी यूनिफॉर्म अलाउंस आता है दोस्तों। जैसे ही जुलाई का महीना शुरू होता है, शुरुआत में ही आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिल जाता है। एमटीएस को 5,000, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर को 10,000, और जो दानिप्स होता है उसको 15,000, और जो आईपीएस होते हैं उनको 20,000 1 साल का यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, जिसमें आप अपने यूनिफॉर्म्स और जो भी आपकी कैप, जितने भी आपको यूनिफॉर्म से संबंधित आपको जो भी परचेजिंग करनी है, वो यूनिफॉर्म अलाउंस आपको दे दिया जाता है दोस्तों। आगे की मैं बात करूँ, एलटीसी, लीव ट्रेवल्स कंसंस होता है दोस्तों, लीव ट्रेवल्स कंसंस। तो एलटीसी लीव ट्रेवल्स कंसंस, ये भी आपको 4 साल में एक बार आप कहाँ जाते हैं, होम टाउन, अगर आप होम टाउन में जाते हैं तो आपको 1 साल में एक बार मिलता है। और आप विथ फैमिली जाते हैं या सिंगल पर्सन जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एलटीसी मिलती है। और अगर आप ऑल इंडिया में यानी होम टाउन से बाहर जाते हैं तो देखो एलटीसी आपको 10 दिन की एलटीसी मिलती है आपको। जो ये ईएल हैं, ये जो ईएल हैं 30 दिन की, इसमें आपको अगर आप ईएल लगाते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितनी भी आप ईएल लगाते हैं, लेकिन एलटीसी आपको 10 दिन की मिलती है दोस्तों। 10 दिन के अंदर आप जहाँ भी टूर करते हैं उन 10 दिन का खर्चा आपको एलटीसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसमें एक फैसिलिटीज़ अलग है, अगर आपका होम टाउन टूर है और उसमें आप अगर एयर यूज करते हैं, कहने का मतलब एयरप्लेन के द्वारा आप ट्रेवल करते हैं, तो वह आपको एयरप्लेन का जो किराया होता है वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एयरप्लेन का किराया एक उच्च श्रेणी में आता है जो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप होम टाउन में ट्रेन, बस, इनके द्वारा जाते हैं तो आपको इनका किराया मिलेगा। और वहाँ पे जो भी आप परचेजिंग करते हैं और जो भी आपको वहाँ पे आपका खर्च होता है वो आपको मिल जाता है। इसमें एक चीज़ और है, अगर आप एडवांस में एलटीसी का जो लोन है वो चाहिए आपको, तो आपको 90% एडवांस में आपको एलटीसी का खर्चा मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको इस ईएल लेते समय आपको दिखाना होता है कि आप एलटीसी क्लेम करने वाले हैं या नहीं। अगर आप एलटीसी क्लेम करने वाले हैं और आपको एडवांस में चाहिए तो आपको बताना होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने कैंडिडेट्स जा रहे हैं
और कितने दिन का आपका वहाँ का टूर है और आप क्या क्या वहाँ विजिट करने वाले हैं, ये सब बताना होता है। और उसके अकॉर्डिंग आपको 90% आपका जो अमाउंट है वो मिल जाता है दोस्तों। अगर किसी ब्रोकर के द्वारा आप LTC क्लेम करने वाले हैं तो ब्रोकर आपका जो पैकेज होता है LTC का, वो आपको पूरा डिटेल्स उसकी और उसकी टिकट्स जो भी होते हैं वो आपको पहले प्रोवाइड करवा देगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपना LTC क्लेम भी कर सकते हैं दोस्तों। ये बात होगी दोस्तों LTC की। आगे की दोस्तों मैं बात करूं, देखो आगे की बात करूं मैं दोस्तों, अगर जो भी कांस्टेबल्स हैं अगर वो अपग्रेड अपनी पोस्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो वो B1 एक जो फॉर्म्स होता है, B1 का एक टेस्ट होता है, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट्स होता है, उसके अकॉर्डिंग वह कांस्टेबल से हवलदार बन सकते हैं दोस्तों। और जो SSC CPO की एग्ज़ाम होती है, SSC CPO SI की एग्ज़ाम्स होती है, उसके अकॉर्डिंग भी वो डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम्स देकर SSC CPO को क्रैक करके वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए कैसी रही? इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ भी आपको अपने पोस्ट से संबंधित जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।